हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं क्लास फर्स्ट की ईवीएस बुक से उनका 9th चैप्टर एयर एंड वाटर की कंप्लीट चैप्टर मीनिंग को, एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो की हेल्प से शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो आपके किड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ताकि वो अपने चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छी तरह से समझ सकें और उनको कंप्लीट एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। एयर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हवा और पानी जो है वो सभी जीवित चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी नीड एयर एज वेल एज वाटर टू लिव। जिस तरह पानी हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से वी नीड एयर, उसी तरह हवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एयर, पहला टॉपिक है एयर। वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं, बट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन ये क्या है, हर जगह मौजूद है। एयर हेल्प अस ब्रीथ, हवा हमें सांस लेने में हेल्प करती है। वी कैन नॉट टच आर स्मेल एयर, हम जो हैं हम लोग हवा को ना टच कर सकते हैं ना उसको स्मेल कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन हवा को हम फील कर सकते हैं। जैसे जब हवा चलती है तो हम कहते हैं ना कि ठंडी हवा है या गर्म हवा है, उसी तरह वी कैन फील इट, हम उसको महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर व्हेन ए फैन आर ए कूलर इज स्विच्ड ऑन, जैसा कि मैंने बताया जब हम फैन चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, उसके लिए हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब हवा चल रही है। इट मीन्स वी कैन फील इट। वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो इन ए मूविंग कार एंड वाइल रनिंग इन द प्लेग्राउंड। जब भी हम कार में जाते हैं तो क्या होता है, हम जब उसके विंडो को ओपन करते हैं तो हमें फील होता है कि हवा अंदर आ रही है, या जब हम रनिंग इन द प्लेग्राउंड, या जब हम प्लेग्राउंड में रन करते हैं तो भी हमें फील होता है कि हवा चल रही है। एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हवा जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। व्हेन विंड मूव सॉफ्टली इट कॉल्स ए ब्रिज, जब हवा बहुत धीरे धीरे चलती है तो इसको हम ब्रिज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड ए स्टॉर्म, और जब बहुत तेज हवा चलती है, जैसे चीज़ें उड़ने लगती हैं या पेड़ गिर जाते हैं या छत पर से चीज़ें उड़ने लगती हैं, तो वो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं। यहाँ आप बुक में पिक्चर की हेल्प से भी आप किड्स को बता सकते हैं कि ये देखिए विंड हम किसे कहते हैं और ब्रिज क्या होती है। जब धीरे धीरे हवा चलती है तो उसको ब्रिज कहते हैं, और जब हवा एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करती है तो इसे हम विंड कहते हैं। और स्ट्रॉम किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत आंधी की तरह तेज हवाएं चलती हैं, चीज़ें उड़ने लगती हैं, तो हम इसे स्ट्रॉम कहते हैं। नीड फॉर एयर, हवा की नीड क्यों होती है। एयर ड्राइज क्लॉथ, हवा से क्या होते हैं, कपड़े सूखते हैं। एयर मेक्स द काइट्स फ्लाई, हवा से बच्चे देखिए काइट उड़ा पाते हैं। आपने सुना होगा कि जब हवा चलती है तो काइट अच्छे से उड़ती है। एयर मेक्स सेल बोट्स मूव ऑन वाटर, और हवा की ही हेल्प से जो बोट होती है वो वाटर पे चल पाती है। एयर हेल्प्स बर्ड फ्लाई, एयर के हेल्प से बर्ड्स भी फ्लाई कर पाती हैं। एयर मेक्स हॉट बलून्स राइज, हवा की हेल्प से ही हॉट बलून्स भी क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। एयर मूव्स क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हवा के ही हेल्प से जो बादल होता है, क्लाउड होता है, वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर उड़ के जाता है। ऑब्जेक्ट्स लाइक बलून्स, फुटबॉल्स, एयर पिलोज, स्विमिंग रिंग्स एंड tires can only be used after they are filled with air.
कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम जब हवा भरते हैं तभी वो क्या होते हैं, वो हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे बलून्स में जब हम हवा भरते हैं या फुटबॉल में जब हवा भरी जाती है तब बच्चे खेल सकते हैं। एयर पिलोज, स्विमिंग रिंग्स एंड टायर्स में भी हवा भरी जाती है जिससे कि गाड़ी चल सके। इस तरह से बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हवा को फिल किया जाता है। आगे हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिलता है, उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, यहाँ पर हम उसको आगे देखेंगे। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बारिश से क्या होता है, हमें पानी मिलता है और मेन सोर्स बारिश होती है। रेन वाटर फिल्स अप द रिवर। बारिश के पानी से नदियाँ भर जाती हैं। लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशियन, जितनी भी बारिश की पानी होती है उससे सारे लेक्स, पॉन्ड्स और सी, ओशियंस क्या होते हैं, भर जाते हैं। द वाटर इज ऑल द वाटर बॉडीज कम आइदर फ्रॉम रेन और फ्रॉम द स्नो ऑन द माउंटेन्स। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ मीन्स रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सीज, ओशियंस, वो सब रेन से ही भरते हैं। और जो पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है, स्नो ऑन द माउंटेन्स, वो जब पिघल कर आती है तो वो सब वाटर बॉडीज़ में भर जाती है। द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू द वाटर व्हेन इट्स गेट्स द वार्मथ ऑफ द सन। जो स्नो पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है, स्नो होती है, वो मेल्ट हो जाती है, वो पिघलने लगती है जब उसको सूर्य की गर्मी मिलती है, वार्मथ ऑफ द सन, तो वो पिघल जाती है। वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। पानी जो है वो ज़मीन के अंदर भी होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब्स, वेल्स एंड हैंड पम्प्स। और जब हमें पानी की नीड होती है तो हम लोग क्या करवाते हैं, कुएं बनवाते हैं, ट्यूब्स, वेल्स से पानी निकलवाते हैं, हैंड पंप लगवाते हैं। वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज विच रीचेस अस थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। और जब हमें अपने घरों में पानी की नीड होती है तो हम क्या करते हैं, इन सोर्सेज की हेल्प से वो पाइप और जितने भी सोर्स हैं, हैंड पंप हैं या ट्यूबवेल्स हैं, उनके थ्रू हमारे घरों में पाइप और नल से हमें पानी मिल जाता है। आगे देखेंगे यूजेस ऑफ वाटर। पानी का क्या क्या यूज़ है, हम कैसे कैसे पानी यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर टू मैनी थिंग्स। हम लोग पानी को बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। जैसे कि ड्रिंक करने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और वॉशिंग के लिए। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर पुटिंग आवर फायर्स। आग बुझाने के लिए वी यूज़ वाटर फॉर एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग एंड आइस स्केटिंग। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। बहुत जैसे कि हम यूज़ करते हैं बहुत सी एक्टिविटी में वाटर का, जैसे स्विमिंग हम वाटर में करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं। वाटर, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को भी पानी की ही नीड होती है और उसी से वो ग्रो करता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू कीप देयर बॉडीज कूल। एनिमल्स और बर्ड्स को भी पानी चाहिए होता है जिसको वो पीते हैं और जब उन्हें गर्मी लगती है तो वो पानी में ही अपने बॉडी को कूल करते हैं। कीपिंग एयर एंड वाटर क्लीन। हम लोगों को हवा और पानी को ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए। बोथ एयर एंड वाटर शुड बी केप्ट क्लीन। हम लोगों को हवा और पानी को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स मेक्स द एयर डर्टी। जो भी धुआं निकलता है गाड़ियों से, व्हीकल से, वो एयर को डर्टी करता है। वॉकिंग, राइडिंग बाईसाइकिल एंड यूजिंग कारपोल्स हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन। इसलिए हमें वॉक करके चलना चाहिए, राइडिंग करना चाहिए साइकिल से, और हमें कारपोल्स को यूज़ करना चाहिए एयर को फ्रेश और क्लीन रखने के लिए। प्लांट्स क्लीन द एयर। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए ताकि एयर क्लीन हो। वी शुड प्लांट्स ट्री all around us and take care of them।
हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए अपने चारों तरफ और उनका केयर करना चाहिए। वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर बॉडीज़, हमें जैसे नदियों में, गंगा में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। वाटर कैन बी सेव्ड बाय क्लोजिंग टैप व्हेन नॉट इन यूज़, और हमें ऑलवेज नल को यूज़ करने के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपने किड्स को ज़रूर से आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कराएं ताकि उनके लिए एक्सरसाइज करने में काफ़ी इजी होगा, उनको चैप्टर लर्न करने में काफ़ी इजी होगा। ये वीडियो आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।